सत्संग में मन वचन और कर्म से आके जो शुद्ध और पवित्र होना चाहता है तो उसके सारे विकार दूर होके वो जीव मुक्ति पद को प्राप्त करता है। दुनिया में रहता है तो भी सुखी रहता है। सत्संग इंसान के विचारों को पवित्र इसलिए बना देता है, उसके राग द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, बेईमानी, इन चीजों को कहता है दूर करो, दिल के हुजरे को साफ करो। जब दिल तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, ना किसी से बैर रहेगा, ना किसी से ईर्ष्या रहेगी, ना तुम्हारे दिल में कपट रहेगा, ना कोई लालच रहेगा, ना कोई लालसा रहेगी, ना कोई लोभ रहेगा, ना किसी प्रकार के मलिन वासनाएं रहेंगी। यही चीजें इंसान को खराब करती हैं। जब वो वासनाएं फूरती हैं, जब कोई लालच उठता है, कोई अहंकार पैदा हो जाता है इंसान का, वो ले डूबता है। एक ही चीज ले डूबती है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। और हमारे अंदर तो क्या है कि सब की सब चीज है। क्यों है? क्योंकि जिस देश में और जिस वातावरण में हम रहते हैं उस पर कब्जा काल और माया का है। और वो काल और माया सबकी बुद्धि को हर लेती है। हमारी औकात नहीं है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े त्यागी, जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी 60-60 हजार वर्ष लगा दिए तप में और मन की शुद्धि करने में, प्रभु की भक्ति की प्राप्ति के लिए, उनके ऐसे दौर चले, इन्होंने ऐसे दाव चलाए काल और माया ने कि मिनटों में वो धराशायी कर दिए, बर्बाद कर दिए। इसलिए सत्संग जितने इस जीव को मिले उतने ही उत्तम हैं, लेकिन उस सत्संग में आके हमें लाभ उठाना चाहिए। सत्संग की मोहर लगवाने से आपका बेड़ा पार नहीं होगा। सत्संग अपने कर्म में, अपने जीवन में उतारोगे तो ही आपका सुधार होगा। सत्संग नाम का नहीं होता कि नाम ही हो गया, सत्संग हो गया, हमने नाम ले लिया। अरे नाम क्या है? नाम तो कोई भी लोगे, लेकिन जब तक तुम्हारे विचार सही नहीं है, मन पवित्र नहीं है, भावना नहीं सुधरी है, जब तक विकृतियां हमारे दिल के अंदर भरी हुई हैं, रात दिन घातरी हमारी खत्म नहीं होती हैं, एक दूसरे के प्रति भाव हमारे अच्छे नहीं हैं, फिर कहां से शुद्ध हृदय, शुद्ध पवित्र हृदय के बिना प्रभु की भक्ति कैसे कर पाओगे? वो दूर नहीं है, हमारे पास में ही है, लेकिन दूर हम किसने कर दिया कि खोटे विचारों ने कर दिया। इस घर के अंदर हमने उनको बसा रखा है जो चीजें उनको प्रवेश नहीं करने देती। और ये चीजें जब बाहर हो जाती हैं तो मन के अंदर शांति, प्रेम, दया, सहनशीलता, आदर, सत्कार, पर उपकार, पर हित, पर कल्याण, ये चीजें उनकी जगह ले लेती हैं। ये चीजें जब हमारे हृदय में स्थापित हो जाती हैं तो फिर तो कमी किस बात की है कि कह देते हैं कि भाई इसका तो ये दो भगत आदमी है। भगत क्यों है? कि इन चीजों से दूर हो गया। लेकिन बात क्या है? नाम सत्संग का ले लेते हैं, काम वही होते हैं हमारे, आगे कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं। ये सत्संग की मर्यादाएं नहीं है, सत्संग के गुण नहीं है। आपको कोई मजबूर नहीं करता कि आप सत्संग में आओ। किस लिए मजबूर करता है कोई? आप अपने हित के लिए आए हो, अपने सुधार के लिए आए हो, उसमें भी हेरा फेरी। अगर गुरु के लिए आते हो तो करो हेरा फेरी, मान लो तुम्हारे काम के लिए आए हो, तुम्हारा हित है, उसमें सुधार तुम्हारा होना है, कल्याण तुम्हारा होना है, और फिर तुम उसमें भी हेरा फेरी करते हो, उसमें भी झूठ और बेईमानियां करते हो। कहां के सत्संगी होगे? फिर सत्संग में आओ, निष्कपट होके आओ, निश्चल होके आओ। निश्चल और निष्कपट, जब तक कपट भरा हुआ कहां से सत्संगी हो? प्रेम नहीं है, दिल के अंदर भावना ही दूसरी है। सत्संग तो इंसान को, उसके विकारों को मिटा देता है, लेकिन वो भाव नहीं है। फिर भी इतनी बात है कि चलो दुनियादारों से इतने अच्छे हो कि कम से कम कुछ तो बुराइयां छूट जाती हैं। अब सत्संगियों की बात सुनते हैं, रोजाना ऐसे ऐसे केस सामने आते हैं कि ना सत्संगी का कर्म उनके दुनियादारों से भी बुरे हैं। कहने वाले, देखने वाले भी कह देते हैं कि सत्संगियों के काम है क्या, इनको आप सत्संगी कहते हो, आपके सत्संग में आते हैं। भाई बात तो ठीक है कहने के लिए, देखो हम तो बात अच्छी बताएंगे, अब ये तो मानने वाले पर है, वो कितनी मानता है।
अगर कोई नहीं मानेगा तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, जो मान लेगा उसके लिए तो गुरु सब कुछ हो गया। काफी ऐसे लोग भी आते हैं जो आके बेचारे, बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि आपने जीवन बचा दिया हमारा, धन्य हो गए हम तो। क्यों? कि उन लोगों ने बात को मान लिया, उन लोगों ने अपने हृदय को साफ कर लिया। जिन्होंने साफ कर लिया उनको जो है उस चीज का प्रमाण भी मिल गया, परिणाम भी मिल गया। जो हृदय को तो साफ नहीं करते, नाम गुरु का लेते हैं, फिर कहते हैं कि मेरा ये, जब हमको वो दवाई मिल गई और वो मिलने के बाद भी वो ये बात गुरु से पूछने जाते, क्यों पूछने जाते हो? जो चीज आपको दी गई है, आपको जो हुंडी लिख के दी गई उसको कैश करवाओ, क्यों नहीं करवाते? जिसने भी नाम की ओट ली, प्रभु का भगत हुआ, उसके काम नहीं हुए क्या? लेकिन आज के जमाने में तो गुरु भी ऐसे हैं, शिष्य को धोखा देते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, पल्ले कुछ है नहीं, शिष्यों को बहकाते हैं कि तेरा कल्याण होगा, तेरा ये कर दूंगा, वो गुरु क्या कर देगा? गुरु जो करता है वो तो मानते नहीं। गुरु का पहला तो वचन का मानना है। गुरु भक्ति पर इतनी दृढ़ करके बात कहते हैं कि गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन को मानना। गुरु कौन से वचन बताता है? पहले बताता है कि अपने जीवन को अच्छा सच्चा बनाओ, बुराइयों से बचो, दिल में दया प्रेम रखो, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, प्रेम करो, जबान से मीठे बोलो, और ये गुण अपनाओ, फिर देखो तुम्हें नाम का आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दिल के अंदर बुराइयां तो इतनी भरी है, फिर नाम का कहते हो जी भजन नहीं बनता मेरा, सुमरण नहीं। सुमरण कहां से होगा? सुमरण करते तो हो तुम, उस सुमरण में कोई कचाई नहीं है। जो तुम्हारी चाह है, जो जरूरत है, उसको सुमरण तुम छोड़ते नहीं, उसके लिए तो बड़े दाव पेच लगा लेते हो। दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे भी करना हो वो खूब कर लेते हो, उसका सुमरण करते हो। पूरा होता है? नहीं होता हो तो बोलो, होते हैं कि नहीं होते? चोर चोरी का सुमरण करता है, चोरी कर लेता है। विषय विकारी आदमी है, वो छल कपट करता है, कर लेता है। लालची आदमी लालच की बात सोचता है, वो कर लेता है। परिणाम तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अपने मन में उठे हुए विचारों की जिनका सुमरण करता है, सुमरण नाम का करना चाहिए। नाम वो पवित्र चीज है जो सब जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए थोड़ा सत्संग आपके लिए ये कर दिया, क्योंकि कल को आप टाइम इतना ज्यादा मिले ना मिले, फिर भी मिल जाएगा। संगत शायद बहुत ज्यादा आ जाए, क्योंकि सबको पता होता है कि भाई इसके बाद तो फिर अगले साल में सत्संग मिलेगा या 1 रोज तक का होगा। संगत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी परेशानी है कि वो आश्रम दिनों में अभी तैयारी नहीं हुई है, हो सकता है टाइम और एक आधा सत्संग यहाँ करना पड़ भी जाए। जब तक पूरा हो जाएगा, जब भी मैं तो सोचता हूँ काम तो उसमें भी नहीं चलना, सोचना तो कुछ और ही पड़ेगा उसके लिए। लेकिन फिर भी पहले कोशिश तो यही करते हैं कि आदमी पहले सोचता है कि मैं पाँव फैला के सोऊं, पाँव फैला के सोता है, फिर भीड़ पड़ती है तो थोड़े पाँव मोड़ भी लेता है। फिर मोड़ने से भी काम नहीं चलता तो और वो गर्दन वो इकट्ठा हो जाता है। फिर भी काम नहीं चलता तो बैठ के सोचता है, फिर नहीं चलता तो सोचता है खड़ाई हो जाऊं। लेकिन आखिर में उसको कुछ ना कुछ इलाज उसका ढूंढना ही पड़ता है। तब कुणबा तो बढ़ता जाता है। अब कुणबा जब आगे से आगे बढ़ेगा तो जगह की जरूरत पड़ेगी, तो संगत भी कहाँ कितनी रोकोगे, कितनी रोकोगे, उसका इंतजाम करना। फिर सत्संग का इतनी दूर तक बैठेगी, सुनाई देने में भी दिक्कत आएगी। तो इसका इलाज तो कुछ और ही होगा। जिन्हें दिनों में ही बहुत ज़्यादा और भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो बनता है, कुछ दिन तो चलेगा काम उसमें। अभी उसकी तैयारी हो जाएगी, फिर आपको नए आश्रम में वहाँ देखोगे, आपको इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी यहाँ आपको थोड़ी हो जाती है। तो कल को भी शायद संगत बहुत ज़्यादा होगी, टाइम पर मैं भी आऊँगा। तब तक आप अपने सेवा के काम में पूरी रुचि के साथ, चोर उचक के जेब कतरों से बच के रहना। इन सत्संगियों में ही वो अच्छे सत्संगी मिलेंगे आपको, तुम्हारे जो है नज़दीक लगेंगे, मीठे बोलेंगे, कहाँ से आई हो, क्या करती हो, क्या ले आई हो, सब बातें करके, और फिर तुम्हारी अच्छी सेवा भी कर जाएंगी जाते जाए।
तो ऐसी सेवा ना करवाइयो, तुम ही कर लियो सेवा। उनकी सेवा ये है, वो उसी लालसा के लिए आएंगे, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, वो भी अपने देव को मना के आती हैं। उनके भी देवता अलग हैं। उन देवताओं से प्रार्थना करती हैं कि मेरा यो काम पूरा करवाइए,